रूस में आए भूकंप और उससे हुई तबाही के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक मरीज का जीवन बचाने के लिए डॉक्टरों की तत्परता दिखाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भूकंप के तेज झटकों के बीच भी डॉक्टर मरीज की सर्जरी जारी रखे हुए हैं और उसकी सुरक्षा के लिए अन्य डॉक्टर उसे पकड़े हुए हैं। डॉक्टर जिस शांति के साथ अपना काम कर रहे उसकी अब खूब तारीफ हो रही है। इटावा से सपा सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे ने कहा, यूपी सरकार हजारों स्कूलों को बंद कर रही है। 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय और 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के करीब 20,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं। वर्तमान में चल रही मर्जर प्रक्रिया से छात्रों की विद्यालयों से दूरी बढ़ेगी और हजारों रसोइयों की नौकरी भी खत्म हो जाएगी। मानसून सत्र के दौरान सदन में डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में छठ का पर्व मनाया जाता है। देश में 6 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। विदेशों में भी कई देशों में ये बोली जाती है। इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं सरकार से चाहता हूँ कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि सिंदूर तो उजड़ गया, जो मारे गए उनकी पत्नियां रह गईं, फिर ये नाम सिंदूर क्यों? आपने छाती ठोंक के कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हम वादा करते हैं, हम जा रहे कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है, लेकिन लोगों को मिला क्या? आप 25 जाने नहीं बचा पाए। आपको उनके परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। यूपी कांग्रेस के दिव्यांग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने बुधवार को विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दिव्यांग जनों से जुड़ी विभिन्न मांगों और अधिकारों को लेकर सड़क पर लेटकर विरोध जताया। सरकार पर दिव्यांगों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। बाद में पुलिस ने उन्हें घसीटकर गाड़ियों में बैठाया और इको गार्डन पार्क में छोड़ दिया। दिव्यांगों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 1 अगस्त से भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले सामानों पर अमेरिकी सरकार 25% टैरिफ वसूलेगी। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारा व्यापार कम हुआ है क्योंकि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। नोएडा के निठारी सीरियल हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को निचली कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द कर उन्हें बरी किए जाने का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने सीबीआई, यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों की सभी अपीलें खारिज कर दी हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने कोली को 12 मामलों में मौत की सजा सुनाई थी। वहीं पंढेर को 2 मामलों में दोषी ठहराया गया था। कोली अभी भी एक अन्य मामले में जेल में है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अब तक के सबसे महंगे और सबसे ताकतवर सैटेलाइट निसार को GSLV F-16 के जरिए लॉन्च कर दिया है। 12,500 करोड़ रुपए के इस मिशन के तहत निसार को 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 5 साल के इस मिशन के तहत निसार पोलर ऑर्बिट में रहकर 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा और धरती व उसके पर्यावरण को करीब से समझेगा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, यूपी में गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है। एक अलग ही तरह का सामंतवाद चल रहा है। 5,000 स्कूलों का मर्जर कर दिया गया और 2 लाख शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई। 27,000 शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। स्कूलों में केंद्र का भी पैसा लगा है, इसलिए वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। ये शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है। शाहजहांपुर में वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाने वाले IAS अफसर रिंकू सिंह राही का ट्रांसफ़र हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद 24 घंटे के बाद उन्हें शाहजहांपुर के पुवाया SDM से हटाकर राजस्व परिषद लखनऊ भेज दिया गया। रिंकू मथुरा में जॉइंट मजिस्ट्रेट थे। वहां से ट्रांसफ़र होकर मंगलवार को ही पुवाया SDM का चार्ज संभाला था। राही ने एक वकील के मुंशी को दीवार पर पेशाब करने पर उठक बैठक करवाई थी।